हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि कैसे कल्याण ज्वेलर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10,000 करोड़ की सेल्स की और कैसे इसने सिर्फ 2 स्टोर्स से 154 स्टोर्स खोले। कैसे एक कपड़े बेचने वाले व्यापारी ने गोल्ड मार्केट में अपनी इतनी बड़ी पहचान बना ली। और मेरा फेवरेट टॉपिक की टीएस कल्याण रमन, जो कि इसके फाउंडर है, कैसे अपने एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इनके पिताजी का कपड़े का व्यापार था केरला थ्रीशूर में। कपड़े बेचते बेचते एक दिन इनके दिमाग में आया कि यार हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, क्यों ना कुछ नया किया जाए और गोल्ड के बिजनेस में उतर आ जाए। और फिर उन्होंने मार्केट को समझा और उन्होंने पाया कि गोल्ड मार्केट बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है और लोगों को सिर्फ वही कुछ गिनी चुनी डिजाइन मिलती है। फिर इन्होंने सोचा कि इस बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है और उन्होंने कहा कि हम ज्वेलरी की डिजाइन सिर्फ फोटो में नहीं दिखाएंगे बल्कि रियल पीस रखेंगे। और ये चीज इतना सक्सेसफुल हुआ कि आसपास के एरियाज जैसे मल्लापुरम इत्यादि दूर दूर से लोग खरीदने आ रहे थे। इस पर टीएस कल्याण रमन ने सोचा कि क्यों ना फल्लकड़ में भी एक स्टोर्स खोला जाए, पर भाई साहब ये वहाँ फेल हो गए। और फिर बहुत एनालिसिस करने पर पता लगा कि वहाँ के ज्वेलरी का कल्चर ही पूरा अलग। फिर इन्होंने अपनी प्लानिंग बदली और सोचा कि अब से हम जिस भी एरिया में अपना स्टोर खोलेंगे वहाँ के कल्चर को पूरी तरह अडॉप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने 2003 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अपना अगला स्टोर खोला और वह भी चल पड़ा। और ये पहले ऐसे सोने के व्यापारी थे जिन्होंने अपने प्रोडक्ट में प्राइस टैग लगाए। और आपने एक चीज पर गौर किया होगा कि जब भी ये कोई अपने स्टोर्स की ओपनिंग करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी इनके स्टोर के उद्घाटन में आता है। ऐसा इसीलिए कि ये परंपरा इनके पिताजी के जमाने से चली आ रही है। जब इनके पिताजी ने अपना कपड़े का शोरूम खोला था तो उन्होंने भी उस समय के साउथ के किसी सुपरस्टार से ही ओपनिंग करवाई थी। और जब टीएस कल्याण रमन ने उनको ऐसा करते देखा तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। इससे उनकी मार्केट में एक अलग पहचान बनी। और जिस भी एरिया में ये अपने स्टोर्स खोलते हैं उस एरिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले एक्टर को ही बुलाते हैं। आज इनके ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना। अब आते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे। इनके कुल मिला के 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय है। देखो, टीएस कल्याण रमन है चेयरमैन और इनके 2 बेटे हैं जिसमें से एक फाइनेंस संभाल लेता है और एक सेल्स और मार्केटिंग संभाल लेते हैं। ये दोनों एमडी है। इनके नीचे है सीईओ। और जिस भी राज्य में इनका व्यापार है हर स्टेट का एक स्टेट हेड होता है और हर स्टेट हेड के नीचे रीजनल हेड होते हैं। हर रीजनल हेड के अंडर में कुछ स्टोर्स होते हैं और हर स्टोर पे एक मैनेजर और उनके एम्प्लॉय होते हैं। और ये अपने हर स्टोर्स में साल में एक बार विजिट करते हैं और हर समस्या का समाधान करते हैं। और ये डेली का स्टॉक चेक करते हैं, डेली बिलिंग कैलकुलेट होती है। इनका एक खुद का सॉफ्टवेयर भी है, मतलब कि इनका पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। इनके 12 से ज्यादा सोर्सिंग सेंटर है और हर सेंटर पे 20 से 30 आदमियों का स्टाफ है और हर सोर्सिंग सेंटर पे अलग अलग तरह के ज्वेलरी का स्टॉक है। अब आते हैं इनकी पर्सनल लाइफ में। भाई ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं? तो ये पूरी तरह शाकाहारी है और ज्यादा दिखावे में नहीं रहते हैं। सिर्फ सफेद धोती कुर्ता पहनते हैं। ये 3 लोग हैं, 2 बेटे और ये तो उनके पास बस 3 रोल्स रॉयस है। और एयरपोर्ट आने जाने में समय लगता है तो समय बचाने के लिए बस 3 प्राइवेट जेट है। सब कुछ अलग अलग इसलिए है क्योंकि अगर कहीं जा रहे हैं कोई अनावश्यक दुर्घटना हो गई तो, और ये भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, बिना प्रभु के आशीर्वाद लिए घर से नहीं निकलते हैं, कोई नशा पत्ती नहीं करते और बहुत सिंप्लिसिटी से रहते हैं। और 2022 की रिपोर्ट की माने तो इनकी नेटवर्थ $1 बिलियन है। अब आइए जानते हैं कि इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला। लर्निंग नंबर 1, बिना बाजार और व्यापार को समझे कोई काम न करे, मतलब रिसर्च जरूर कर ले। लर्निंग नंबर 2, कस्टमर ही भगवान है इसलिए कस्टमर का ध्यान रखें। लर्निंग नंबर 3, एम्प्लॉय के बिना आप कुछ नहीं है और बिना एम्प्लॉय रखे आप अपने बिजनेस को खड़ा तो कर सकते हैं पर बड़ा नहीं कर सकते। लर्निंग नंबर 4, आपको जनता में ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। धंधे में कस्टमर के लिए ट्रांसपेरेंसी रखने होगी। तो ये थी कल्याण ज्वेलर्स की पूरी कहानी की कैसे इन्होंने ग्रोथ किया, आज कैसे अपने एम्प्लॉयर्स को मैनेज करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने भी अपने जीवन में कभी भी कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम पर विजिट किया है तो नीचे कमेंट में अपने अनुभव को साझा करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही बिजनेस की कहानियां सुनने के लिए तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ऑसम।